नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे मंथन जारी चारधाम प्राधिकरण की तैयारी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्राधिकरण के गठन पर कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल धामी सरकार चारों धामों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं मजबूत करने के लिए चार धाम यात्रा प्राधिकरण पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चारधाम यात्रा प्राधिकरण के ड्राफ्ट बनाने पर चर्चा की गई है। बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं को उच्च स्तरीय बनाने पर भी मंथन किया गया है। इसके साथ ही किस तरह से भीड़ मैनेजमेंट करने के साथ ही धामों समेत पूरे यात्रा रूट पर आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा सकता है, इस पर भी सभी विभागों से राय मशवरा किया गया है। आपको बता दें कि धामी सरकार के प्राधिकरण के गठन से पहले वर्ष 2019 में तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व वाली सरकार ने भी देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। इसके तहत चारों धामों के अलावा 51 मंदिरों का प्रबंधन बोर्ड ने हाथों में ले लिया था। त्रिवेंद्र रावत का दावा था कि प्रबंधन सरकार के हाथों में लेने से विकास कार्यों में तेजी आएगी और मंदिर प्रबंधन देश के बड़े मंदिरों की तरह बेहतर होगा। हालांकि तीर्थ पुरोहितों के भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया था। हालांकि अब धामी सरकार प्राधिकरण पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सभी से बातचीत के बाद सरकार प्राधिकरण की दिशा में आगे बढ़ेगी। वहीं विपक्ष ने अब धामी पर प्राधिकरण के मुद्दे पर घेराबंदी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि क्या चारधाम यात्रा का प्रबंधन अब प्राधिकरण से ही हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सिबल रिपोर्ट। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। आलम यह है कि राज्य सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। वहीं 2 सप्ताह के भीतर ही अब तक 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराए हैं, जबकि 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। चारों धामों में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं धामी सरकार अब चारों धामों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं मजबूत करने के लिए चारधाम यात्रा प्राधिकरण पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चारधाम यात्रा प्राधिकरण के ड्राफ्ट बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं को उच्च स्तरीय बनाने पर मंथन किया गया। इसके साथ ही किसी तरह भीड़ मैनेजमेंट करने के साथ ही धामों समेत पूरे यात्रा रूट पर आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा सकता है। इस पर सभी विभागों से राय मशवरा किया गया। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सभी को साथ लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। सभी प्रकार के जो भी अच्छी यात्रा को अच्छा करा जा सकता है, जिसके कारण से जो आज यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर ना हो, तो सबसे बात करके करेंगे जी। हम लोगों का ये है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कोई भी व्यवस्था बनाने में हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। एक सत्यापन की बात कोई हमारी नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और हम शुरू से कहते आए हैं कि वेरिफिकेशन ड्राइव हम पहले भी चलाई थी, इस बार और सख्ती से उसको चलाएंगे, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए ही हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए, उसके लिए ही हमने दंगारोधी कानून बनाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है। पिछले वर्ष 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे। वहीं इस वर्ष माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 75 लाख के पार जाएगा, जबकि आने वाले समय में ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार होने का अनुमान है। ऐसे में सरकार यात्रा के प्रबंधन को लेकर प्राधिकरण के गठन की तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि यदि सरकार समय रहते चारधाम यात्रा की तैयारी करे तो यात्रा सही से संचालित हो सकती है, लेकिन समय रहते ना तो पर्यटन विभाग कोई कार्य करता है और ना ही मंदिर समिति। हम प्राधिकरण बनाने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, अखबारों में छपी है, मैंने भी उसको पढ़ा है, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी परिकल्पना क्या है, उसका
पूरा खाका क्या है। जब चारधाम प्राधिकरण का कोई स्वरूप जो है विपक्ष के सामने आएगा तब हम उस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रदेश में भारी भरकम पर्यटन विभाग है, BKTC है, जो चारधाम यात्रा को जो है नियंत्रित करती है। आखिर ये जो है श्रद्धालुओं की अपेक्षाओं पे खरा क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? ये जो है अपने उद्देश्यों को जो है क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? पर्यटन विभाग के अंतर्गत ही तो चारधाम प्राधिकरण बनेगा, अगर सरकार उसको भी बनाती है, और वो तो जब बनेगा तब उस पर बात होगी। लेकिन अभी अगर सरकार चौतरफा फेल है चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को सुधारने में, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, BKTC की जिम्मेदारी नहीं है। समय रहते आप अगर जो है अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं, समय रहते अगर जो है पर्यटन विभाग और जो है सरकार सही होमवर्क नहीं कर रही है, इसीलिए जो है ये अव्यवस्थाएं आएंगी। और निश्चित तौर पर देवस्थानम बोर्ड में हम लोग प्रयोग करके देख चुके हैं, कितना बड़ा विरोध हमको झेलना पड़ा। उसके बाद में सरकार को अपना स्टैंड विड्रॉ करना पड़ा। अब दोबारा से हम वो परिस्थिति तो पैदा नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर हमारी जो एम क्या है, आखिर यात्रा को व्यवस्थित करना, यात्रा को सुगम बनाना। तो उसके लिए अवस्थापनाएं जुटाना वही एक बड़ा काम रहता है। तो सरकार कुछ इस पर काम करे, और जैसे मैंने पहले भी मांग की है कि केंद्र सरकार हमको कम से कम 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इस यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए, अवस्थापना सुविधाएं जुटाने के लिए दे, ताकि हम बेहतर तरीके से पूरे देश के नागरिकों का विभिन्न माध्यमों से, समाचार माध्यमों से भी ये जानकारी मिली है कि उत्तराखंड राज्य सरकार चारधाम यात्रा को लेकर एक प्राधिकरण का गठन कर रही है। तो अभी जब तक हमको इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है कि इस प्राधिकरण के बनाने का पीछे का उद्देश्य क्या है, तब तक त्वरित टिप्पणी करना उचित नहीं लगता है। लेकिन तीर्थ यात्रियों को और इस चारों धामों के में बेहतर यात्रा प्रबंधन के लिए यदि प्राधिकरण का गठन किया जाता है तो सरकार को चाहिए कि इन धामों से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स से हैं, जो इन परंपराओं से जुड़े लोग हैं, जो ये 6 महीने यहाँ रहते हैं, सबसे बैठ करके बातचीत करना चाहिए और अपना प्रस्ताव हमारे सामने रखना चाहिए। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़ती भीड़ को नियंत्रित कर पाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस बीच अब धामी सरकार चारधाम प्राधिकरण की तैयारी कर रही है। देखना होगा धामी सरकार प्राधिकरण पर आगे क्या कार्रवाई करती है। क्या प्राधिकरण से सरकार चारधाम यात्रा को व्यवस्थित चला पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक और जहां पर चारधाम यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए उस पर प्राधिकरण बनाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और अब उस पर तैयारियां की जा रही कि कैसे व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाए। विपक्ष सवाल उठा रहा है। साथ ही साथ इससे पहले देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने जिस तरीके से उसको लेकर प्रदर्शन किया और नाराजगी व्यक्त की, उसके बाद देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया। तो अब ये प्राधिकरण कैसे बनेगा या इसको लेकर किस तरीके का गठन करने को लेकर कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से अधिकारी इस पर काम करते हैं, ये तो देखना होगा। फिलहाल मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। राजेश बिष्ट भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शीशपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल थपलिया जी UKD मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राजेश जी आपके साथ ही करते हैं। ये जो प्राधिकरण गठन करने की बात कही जा रही है, इसको जरा विस्तार से समझाइए, क्योंकि पिछली बार जब देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था तो उसका विरोध तीर्थ पुरोहितों द्वारा किया गया था, और कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों में एक नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी गई थी। के बैकग्राउंड से ना आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, पता नहीं किस साथी के यहाँ से आ रही है, आवाज बहुत तेज आ रही है, जो आपकी बात सुनने में दिक्कत हो रही है। अभी भी देखिए। ठीक है राजेश जी, हम आवाज को फिक्स करते हैं, आपकी बात को पूरा करें। बाकी सबको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। राजेश जी। जी आप ठीक है? आई होप आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा। जी बिल्कुल 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 कुछ नहीं हो रहा है। यशी जी, ऐसा है, प्राधिकरण बनाने की जो बात जहाँ तक हो रही है, ये एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, और जो मैं समझ पाया हूँ इसमें, एक तो चारधाम यात्रा जो हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही विशेष यात्रा है, सनातन धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण और खास यात्रा है। इस यात्रा में लोग देश से भी आ रहे हैं, विदेश के भी अनेक देशों से हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, और जिस तरह से ये एक हमारी फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी में इसे मान के चलता हूँ, और आर्थिकी को मजबूत करने वाली ये यात्रा है। ये कहीं ना कहीं प्रदेश में सुचारू भी होनी चाहिए, सुदृढ़ भी होनी चाहिए, और लोगों को सुविधाओं का अभाव भी नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार से एकदम से जो विगत अगर हम
इस प्रदेश का 23-24 सालों का इतिहास देखें तो जो संख्या इस समय प्रदेश के अंदर श्रद्धालुओं की देखने को मिली है, यह अपने आप में एक इतना बड़ा आंकड़ा है जो सरकार ने भी नहीं सोचा था, समझा था कि इतना बड़ा आंकड़ा इतने कम समय में आ जाएगा। जैसे 26 लाख रजिस्ट्रेशन आज की तारीख में हो गए हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जिस प्रकार से प्राधिकरण लाने की या प्राधिकरण बनाने की बात हो रही है, इसमें सर्वदलीय सहमति से भी बात होगी। हमारे अन्य जो विपक्षी दल जो यहाँ पर हैं, इस प्रदेश के अंदर हैं, जिन्होंने अपना समय इस प्रदेश को दिया है, उनसे भी राय मशवरा होगा, पंडा पुरोहितों से राय मशवरा होगा, तब एक ड्राफ्ट तैयार होकर उस ड्राफ्ट बनने के बाद सबसे सहमति के बाद ही इस पे कोई विशेष फैसला लिया जाएगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी पर्यटक आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जब वो इस प्रदेश के अंदर आते हैं तो उन्हें पानी की सुविधा चाहिए, सड़क की सुविधा चाहिए, बिजली की सुविधा चाहिए, रहने की व्यवस्थाएं चाहिए। और जिस तरह से ये यात्रा सुचारू रहती है और कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति हमारे प्रदेश की जिस प्रकार से है, वहाँ पे कभी भी मौसम बदल जाता है, बर्फबारी हो जाती है, अधिक बारिश हो जाती है, पर्वत खिसकने की कहीं ना कहीं संभावना बनी रहती है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है प्राधिकरण एक सेपरेट बॉडी होगी जो इस यात्रा की पूरी जिम्मेदारी जो ये पर्यटन विभाग के साथ साथ अपने एक नए तरीके से शुरू करेगी, जिसमें अगर सवाल जवाब होगा तो एक प्राधिकरण के पास होगा, जो अन्य विभागों के पास जो पर्यटन विभाग को या सरकार को बात करनी पड़ती है वो शायद ना करनी पड़े, और एक सुचारू रूप से एक प्राधिकरण को बनाकर उसी के माध्यम से इस यात्रा को आगे चलाया जाएगा, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास शिशपाल सिंह बिष्ट। देखिए, यहाँ पर राजेश जी ने बताया कि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका गठन किया जा रहा है, और एक अलग से अगर सिर्फ यात्रा को लेकर कोई चीज अगर फोकस रहेगी तो मुझे लगता है चीजें बेहतर हो सकती हैं, और अगर वो इस दिशा में काम कर रहे हैं तो विपक्ष को क्या आपत्ति है? ऐसी विपक्ष को कभी भी कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते ही हैं कि जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं वो हमारे अतिथि और उन कोई भी कटु अनुभव न हो, वो अच्छी तरीके से दर्शन करें। जिस तरीके से आज व्यवस्थाएं हो रही है वो ना हो और प्रदेश की छवि भी खराब ना हो। अब सरकार प्राधिकरण बनाने की बात कर रही है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि साहब विपक्ष से भी पूछेंगे, जो है अन्य स्टेक होल्डरों से पूछेंगे। अच्छी बात है, अगर सरकार सर्वानुमति बनाती है और पिछले देवस्थानम बोर्ड के खराब अनुभव को अगर नहीं झेलना चाहती है, अगर उसे आगे बढ़ करके सरकार बड़ा दिल दिखाती है। लेकिन अभी बड़ी बात यह है यशी जी इसमें कि जो प्राधिकरण का सरकार का प्रपोजल है, अभी वो जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, वो विपक्ष के पास नहीं। हाँ। सरकार इसमें चाहती क्या है प्राधिकरण में, ये क्या जो है देवस्थानम बोर्ड की तरह से होगा, या ये केवल चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं देखेगा? क्या ये मंदिर के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा? क्या ये हक हकूक धारियों के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि देवस्थानम बोर्ड का जिस तरीके से तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया, व्यापारियों ने विरोध किया, उत्तराखंड के आम जनमानस ने उसका विरोध किया, क्योंकि वो जो है तब थोपा गया था, उसमें सर्वानुमति नहीं बनाई गई थी, उसमें सभी स्टेक होल्डरों की राय नहीं ली गई थी। अगर सरकार इस बार जो है चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं सुधारना चाहती है तो ये भी बताए ना कि पर्यटन विभाग और बीकेटीसी इसमें नाकाम क्यों है। आखिर वो भी तो प्रदेश सरकार ही चला रही है ना। इसका मतलब कि पर्यटन विभाग जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहा है, जो है बीकेटीसी से जो है व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं, और सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर ये अव्यवस्थाएं जो हो रही हैं वो किसकी लापरवाही से हो रही है, इसकी जवाबदेही किसकी है, उस पर भी सरकार को जो है जवाबदेही तय करनी चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर आप देखिए, जब समय रहता है यशी जी, तब अधिकारी एसी कमरों से बाहर, मंत्री तब एसी कमरों से बाहर निकलते नहीं। हम तो 4 महीने से सरकार को चेताने का काम कर रहे थे कि पिछले वर्षों के जो कटु अनुभव रहे हैं वो इस बार ना दोहराए जाए, उसे सबक लेकर के युद्ध स्तर पे व्यवस्थाएं सुधारी जाए। सरकार ने कहा कि विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, दुराग्रह से आरोप लगा रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई है, आप देख लीजिए जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में जो है तीर्थ पुरोहितों का, स्थानीय जनता का, श्रद्धालुओं का विरोध सामने आया। अब आज जो है यमुनोत्री क्षेत्र में आप देख लीजिए, वहां धारा 144 लगानी पड़ रही है पैदल मार्ग पे। इतने श्रद्धालु वहां पहुंच गए हैं क्योंकि सरकार ने पहले जो है संख्या का खेल खेला, रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में आप जो है व्यवस्थाएं बनाना भूल गए। तो ये सारी की सारी जो है व्यवस्थाएं सरकार ने आमंत्रित की। आप देखिए ना, मैं अपने घर में उतने अतिथि आमंत्रित करूंगा जितनी मैं व्यवस्था कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये होमवर्क की कमी है, अधिकारियों की लापरवाही, और पिछले वर्षों में जिस तरीके से पर्यटन मंत्री चारधाम यात्रा में दिखाई नहीं दिए, इस बार भी 2 दिन के लिए आए
जब हमने जो है बहुत ज्यादा इस पे सरकार पे दबाव बनाया, फिर जो है आप प्रवासी मंत्री बन गए। आप अपने विभाग की जिम्मेदारी कब संभालेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं का भी वही बुरा हाल है जो पिछले वर्षों में चार धाम यात्रा में अभी तक 39 जो है श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अब तो यात्रा की शुरुआत है, पिछले 21-22-23 के ही आंकड़े आप उठा लीजिए, ये सीधी रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की मौतें हुई थी। और हमने तब भी कहा था कि चार धाम रूट पर जितने भी सीएचसी सेंटर है, जिला अस्पताल है, उनको अपग्रेड किया जाए, वहां पर जो है स्वास्थ्य उपकरणों की पूरी व्यवस्था हो, विशेषज्ञ चिकित्सा हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, और जहां पर चार धाम यात्रा के बेस है वहां पर जो है विशेष टीमें रहे। लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य विभाग ने कोई जो है व्यवस्था नहीं की, कोई सबक नहीं सीखा। तो आखिर सरकार को कौन जो है रोक रहा है व्यवस्थाएं करने से? आप बताएं। आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार 7 सालों से है, और चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का ध्यान निश्चित तौर पर सरकार को ही रखना होता है। अब प्राधिकरण बनाने से क्या जो है विशेष व्यवस्थाएं सरकार करेगी, ये तो सरकार ही बताएगी, जो पूरी सरकार नहीं संभाल पा रही है, जो पूरे जो है पर्यटन मंत्रालय व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहा है। आते हैं इस पर आगे बातचीत करेंगे और पूछेंगे, जानेंगे भी, समझेंगे भी कि ये जो प्राधिकरण है इसका क्या हस्तक्षेप होगा। अनिल थपलिया जी, क्या कुछ कहना इसको लेकर? कि यशी जी, ऐसा है, अतिथि भव देव, ये अब नहीं कर पाए हैं। चार धाम यात्रा, मैंने जैसे कहा कि पिछले डिबेट में भी, चार धाम यात्रा कोई अभी नहीं शुरुआत है इसकी, ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है। लेकिन व्यवस्थाएं उस समय उत्तर प्रदेश में भी थी, तो उस समय भी व्यवस्थाएं होती थी। और 2000 के बाद जब से सरकार का गठन हुआ है, तब से लेकर अभी तक ये चार धाम इतनी अव्यवस्थित हो गई है, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे वो वर्तमान सरकार रही हो। दोनों ने, किसी ने भी पर्यटन पे एक ठोस रणनीति तैयार नहीं की या ठोस नीति तैयार नहीं की, जिससे चार धाम जो है तीर्थ स्थल से पर्यटन स्थल में न बदले। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड के लिए। और चार धाम, जहां तक रही बात चार धाम प्राधिकरण की, तो ये प्रबंधन चार धाम प्राधिकरण के अंतर्गत ही क्यों है? पहले भी तो इनका 2019 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में देवस्थानम का बोर्ड का गठन किया गया था, तमाम विरोधों के बाद भी। उसके बावजूद भी अगर वो चला तो उससे उनको सीख नहीं मिली वर्तमान सरकार को, मिलनी चाहिए थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, अगर जब उनको पता है कि चार धाम में, पहले तो इसका शेड्यूल बनना चाहिए था इनके पास, चार धाम में कहाँ कहाँ कितने यात्री जाएंगे, कितने कितने यात्रियों की खाने पीने की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी, चलने की व्यवस्था क्या होगी। वहां पे 3 चुनौतियों के बाद भी, चार धाम में 3 चुनौतियों के बाद भी आपने यात्रा शुरू की, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। जल संकट रहा, अपने वन अग्नि संकट रहा, और उसके बाद आपके पास पांडव जितने पंडित लोग थे उनका विरोध रहा, व्यापारियों का विरोध रहा, उसके बाद भी आपने यात्रा शुरू की, चलो ठीक है। लेकिन ये भी मानना जरूरी है कि ये आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है उत्तराखंड के लिए। अनिल थपलिया जी, यात्रा शुरू की का क्या मतलब है? कोई और विकल्प था क्या सरकार के पास? विकल्प था ना शुरू करी जाती यात्रा? यात्रा कर सकती, हमने ये नहीं कहा यात्रा शुरू क्यों की। यात्रा को शेड्यूल होता है, आज गंगोत्री के, कल वहां के, यानी वीकली, ये जून तक बोल लेते हैं धीरे धीरे करके। तो यात्रियों की संख्या जो है, जो आज बड़ी है, आपने कैपेसिटी देखनी थी ना, कितनी कैपेसिटी, नहीं, जहां तक मुझे पता है, ये जो कपाट खोलते हैं ये तो मुहूर्त के हिसाब से खोले जाते हैं ना, कि सरकार खुद ही डिसाइड कर लेती है कि हम कल खोलेंगे। नहीं, देखिए, तीर्थ यात्रियों के साथ में इनके संबंध रहे होंगे। इनका एक धर्म विभाग है, उससे ये संबंध स्थापित कर सकते थे, इन्होंने खोले होंगे, बातचीत की होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, मुहूर्त सरकार के उस पे नहीं होता, मुहूर्त पंडितों के उस पे होता है। अरे थपलिया जी, मैं वही बात तो कह रही हूँ कि सरकार ने थोड़ी ना जद्दोजहद करी होगी इसको लेकर, उन्होंने थोड़ी ना कह दिया होगा कि नहीं हम चार धाम खोल देंगे, मुहूर्त होगा इसलिए खोले गए होंगे। और सरकार भी कहीं ना कहीं अपना फेलियर मान ही रही है ना, अगर हम इनडायरेक्टली देखे तो, वरना ये नौबत ही नहीं आती प्राधिकरण बनाने की, प्राधिकरण के गठन करने की। उनको पता है कि वो व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे, ना दे पा रहे, समस्याएं हो रही लोगों को। ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये व्यवस्थाएं पहले होनी चाहिए थी ना, जब आप कुछ लोग, हाँ, ये सवाल सही है आपका। कुछ यात्राएं भीड़ बढ़ गई, और अनावश्यक लोग, जो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं, वो लोग भी पहुंच चुके हैं, और जिनके रजिस्ट्रेशन है ऑफलाइन ऑनलाइन, उनके ही वही श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप किस प्रकार से यात्रा की व्यवस्था करेंगे?
किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे, क्या इससे प्राधिकरण से, चारधाम प्राधिकरण से ये पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी? ये तो सरकार को सोचना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे मुहूर्त के हिसाब से नहीं है, मुहूर्त तो पंडित निकालते हैं, पंडितों का विरोध था, तो उस विरोध के अंतर्गत आपने फिर भी यात्रा शुरू की। मुझे तो लगता नहीं इनका कोई ऐसा बड़ा गठबंधन वहां पे रहा होगा कि भाई चलो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पंडितों से मुहूर्त निकाला, ये क्या। बद्री और केदारनाथ दो धाम ऐसे हैं जो श्रेष्ठ धामों में माने जाते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री उसके बाद हैं, बद्री और केदारनाथ दो धाम हैं जिनके लिए पंडितों का, पांडवों का, सबका विचार विमर्श होता है। ये आय के बहुत बड़े स्रोत हैं उत्तराखंड के लिए भी और उसके लिए भी। लेकिन ये देखना जरूरी था ना कि आपके पास 3 चुनौतियां हैं, जल संकट थी, मैं आऊंगी, जैसे मैंने बताया, अजय वन शर्मा अग्नि जी की थी, प्रतिक्रिया के बाद। और पांडवों का विरोध था। उसके बाद भी आपने यात्रा शुरू की। ठीक अगर है। आपने कर भी दी तो आप हमें नहीं करे, स्वागत है। मैंने कहा ना, अतिथि भवो देवा, कहाँ हुआ? अतिथि देवो वो तो भव। साबित ही नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है ना? देवो भव अतिथि। तो वो इसके लिए बहुत बड़ा एक संकट पैदा हो चुका है उत्तराखंड के लिए। अब वो भी आ चुके हैं जिन लोगों के लिए, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो 40-40, 100-100 का जत्था ऋषिकेश में पड़ा हुआ है। उनका क्या होगा? उनके लिए क्या प्रबंधन है? उनकी क्या व्यवस्था है? ठीक और है। वो किस प्रकार कपिया जी जाएंगे? वापस आते ये हैं। तो सरकार का काम है, सरकार ने देखना है, सरकार की व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, वापस चाहे वो आते हैं। कांग्रेस अजय हो, शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अजय शर्मा जी, जो प्राधिकरण का गठन करने की बात कही जा रही है, आपको लगता है सरकार ने मान लिया है कि हम व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं और ये जो अब समस्याएं हो रही हैं वो अब इस ओर व्यवस्थाओं को लेकर अब प्राधिकरण का गठन करने की बात कर रहे हैं? हालांकि ये अभी गठन करने की बात कर रहे हैं, कब इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, कब ये पब्लिक डोमेन में आएगा, तमाम चीजें हैं। अभी तब तक यात्रा संचालित हो रही है, व्यवस्थाएं हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? अनम्यूट कीजिएगा। आपको मेरी आवाज आ रही थी? जी जी, देखिए जिस तरीके की यात्राएं चारधाम की चल रही हैं और जो भीड़ हम देख रहे हैं, चाहे इस साल का भी हो या हम पिछले 5 साल का या 10 साल का डाटा उठाकर एनालिसिस कर लें, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि प्रशासनिक भूल है या प्रशासनिक लापरवाही है या प्रशासनिक अयोग्यता है, प्रशासनिक निकम्मापन है उसके अंदर। मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये बताने के लिए काफी है कि आप वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो लोग वहां पहुंचते हैं वो जब तक किसी भी राज्य सरकार की परमिशन नहीं होती तब तक आप ऊपर वहां नहीं पहुंच सकते हैं। और उसका खामियाजा हमने देखा है, किस तरीके की घटनाएं वहां घटती है। और कुछ लोग तो एक एक महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए पूरे ट्रक और लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचते हैं और रहते हैं। और मैं उन चीजों में नहीं जानना चाहता कि ब्लॉगर वहां पहुंच रहे हैं या वो सब वहां पहुंच रहे हैं। बात यहाँ पर यह है कि आपके पास में कोई ऐसी कोई ठोस प्लानिंग नहीं है कि आप इस भीड़ को जो है नियंत्रित कर सके और लोगों को आप जो है सुचारू रूप से दर्शन करने का लाभ प्रदान कर सकें। लोग तो जाएंगे ही, देश उनका है, लोग जाएंगे, लेकिन व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी आपकी है, व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये है। दूसरा, चारधाम जो देवस्थानम की बोर्ड की बात हो रही है, देखिए ये बहुत सारी ऐसी त्रासदी हैं या घटनाएं हैं जो बताती हैं जब मंदिरों की जो पंडित हैं, पंडे हैं, पुजारी हैं, उनके पास में व्यवस्थाएं होती हैं और अनुसार यह प्रबंधन होता है, तो वहां किस तरह की घटनाएं घटी और कितने लोगों की जान गई है। यानी कि हमें जब तक इन मंदिरों को, इन पंडित पुजारियों के हाथों से व्यवस्थाओं को नहीं लेना होगा, इनको सिर्फ पूजा पाठ करने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है, प्रबंधन है, लोगों की जिंदगी की सुरक्षा है, सेफ्टी है, इसकी जिम्मेदारी एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड बॉडी उठाएगी, तब जाके लोगों की जिंदगी बचेगी, तब जाके लोग इस तरह की भीड़ का रेला हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। या जिस तरह से अभी हम देख रहे थे, बोर्ड गिर जाता है या लोग फंस जाते हैं या रजिस्ट्रेशन हमें 2 लाख लोग करना चाहिए, हो गया 5 लाख लोगों का, तो ये सब जो है तभी होगा जब एक प्रॉपर बॉडी एक काम करेगी। रही बात जो पुष्कर सिंह धामी लेकर आ रहे हैं, एक नई चीज जो हम पिछले तीरथ सिंह रावत की हम बात नहीं करते, उसके ब्याह को चले गए थे, 51 मंदिरों के पुजारियों ने उसका विरोध किया या केदारनाथ मंदिर के पुजारियों ने उसका विरोध किया। एट प्रेजेंट यह है कि पुष्कर सिंह धामी इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं, इसके लिए एक अच्छा एक नियम लेकर आना चाहते हैं। वो ड्राफ्ट में क्या होगा उसमें हम सजेशन दें,
हम आलोचना करने की बजाय उसको सजेशन दें, और वो यदि वो सजेशन नहीं मांग रहे हैं तो सजेशंस के लिए ज्ञापन दिए जाएं और कहा जाए कि आप हमसे सजेशंस लीजिए। सभी मंदिर जो है जो समिति है सजेशंस दें, उन पर इम्प्लीमेंट भी कीजिए। लेने से क्या ही हो जाएगा सलाह? तो जी अजय जी, सिर्फ लेने से अगर सलाह दे भी देगा विपक्ष तो बशर्ते कि वो इम्प्लीमेंट भी तो करे उस पर। नहीं, बिल्कुल, अगर ये ठीक उस तरीके से मैं बात कर रहा हूं जैसे कि कृषि कानून को लेकर था। यहाँ पर हमने जो देखा कि यदि आप कोई कानून बनाकर लेकर आ रहे हैं, जब तक आप उससे संबंधित लोगों से बातचीत नहीं करेंगे तो फिर उसका विरोध होगा। यदि आप उन मंदिरों के पुजारियों को, महंतों को या पीठाधीश्वर को शामिल कर लेते हैं तो एक अच्छी एक नियमावली बनेगी और लोगों के लिए भी बनेगी। तो यानी पब्लिक के आप जो कुछ कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, अच्छे दर्शन हो लोगों उसके लिए कर रहे हैं, वहां का रोजगार बढ़े उसके लिए कर रहे हैं। आपने जो एक धार्मिक टूरिज्म को जन्म दिया है, तो ये जो धार्मिक टूरिज्म जो बढ़ रहा है इसको ये कैसे मैनेज होगा? आप हर स्टेट के अंदर एक टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप कर देना चाहते हैं और इंडिया को एक बहुत बड़ी टूरिज्म कंट्री के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। अगर हम हिमाचल, यदि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड के अंदर एक स्पिरिचुअल टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म के रूप में आपके पास में क्या प्लानिंग है? तो ये जो सबके मिलीजुली सहयोग से ही ये बन पाएगा। हम एक कटु आलोचना करें या नेगेटिव पॉलिटिक्स करें, टांग खिंचाई करें, कांग्रेस बीजेपी की बुराई करे, बीजेपी जो है कांग्रेस को कहे कि तुमने कुछ नहीं किया 70-75 साल में, यूकेडी कहे कि नहीं साहब हम उत्तराखंड के जो है लोकल हैं और हमने यहाँ सब कुछ किया है ना, तो वो सब चीजें ठीक नहीं है। तो हमें पुष्कर सिंह धामी के पहले एक रफ ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में आने दीजिए, बात करते हैं आखिरकार वो लेकर क्या आ रहे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ये नहीं चाहेंगे तीरथ सिंह रावत वाला हाल उनके साथ हो जाए और इस तरह की चीजें हो जाए। अदरवाइज जो पिक्चर आती है वो डराती हैं और धमकाती हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले नैनीताल गया था और नैनीताल के अक्षीधाम गया, मैंने वहां देखा पिछले हफ्ते क्या स्थिति है वहां पर, कितनी बुरी स्थिति है, वो व्यवस्थाएं नहीं है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्थाएं पूरी करे। मंदिर के पंडे पुजारियों के आधार पर हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज राजस्थान की घटनाएं मंदिरों की बताती है, जब भगदड़ मचती है तो कितने लोग मरते हैं, या फिर अलग अलग शहरों के मंदिरों में व्यवस्थाएं होती है क्या हालत होती है। तो ये पंडितों के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये आपस में चढ़ावे के लिए लड़ेंगे, ये आपस में जो है एक दूसरे की व्यवस्थाओं के लिए लड़ेंगे आपस में। इनकी गुटबाजी या इनकी राजनीति किसी छिपी हुई नहीं है, चाहे वो बांके बिहारी का मंदिर हो, चाहे फिर वो जो है उत्तराखंड के मंदिर हो। अजय शर्मा जी वापस आएंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सब चर्चा इसी पर कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए। शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। ये चीज देखिए, विपक्ष किसी का भी विरोध नहीं कर रहा। हमने केवल दो चीजें पूछी हैं कि क्या पर्यटन विभाग और पीकेटीसी जो है व्यवस्थाएं संभालने में नाकाम, सरकार मतलब व्यवस्थाएं बनाने में फेल हो गई है, और आप कह रहे हैं कि साहब जो है नया प्राधिकरण लाएंगे। तो हमने केवल इतना ही कहा कि क्या ये देवस्थानम बोर्ड के जो है विकल्प के तौर पे लाया जा रहा है, क्या ये केवल चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं देखेगा या मंदिर के कार्य क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करेगा? और अगर जवाब लेने का तो मौका ही नहीं दिया आपने। जरा पूछे तो राजेश जी से, वो विस्तार पे बता पाएंगे कि आखिर ये जो प्राधिकरण का गठन करने की बात कही जा रही है ये किस तरीके से होगा और उसमें क्या कुछ होगा। निश्चित तौर पर देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि जब इसका ड्राफ्ट सामने आएगा तभी हम इस पर कुछ कह सकेंगे। लेकिन जो आशंकाएं हैं, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड के कटु अनुभव है, तीव्र विरोध इस राज्य में उसका हुआ था, और ये जो है आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था। तो ऐसे दोबारा से जो है हमें अनुभव ना हो, और चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले, कौन नहीं चाहता आप बताए ना। और आखिर सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना पा रही है आप बताए ना। प्राधिकरण सरकार से ऊपर तो होगा नहीं, ये पर्यटन विभाग से ऊपर तो होगा नहीं। तो जब पूरा सरकारी अमला पूरा तामझाम नहीं संभाल पा रहा चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं, ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही किसकी तय हुई है ये जरा बताया जाना चाहिए। सब जो है अपनी भी पीठ थपथपा रहे हैं या एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। ऐसे चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी? शिशपाल जी जरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं आपके पास। राजेश जी, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये जानकर कि पर्यटन विभाग नहीं है उत्तराखंड में। एक पर्यटन विभाग होना चाहिए ताकि व्यवस्थाएं जो हैं वो उत्तराखंड की बेहतर हो सके। सबसे पहले तो आप पर्यटन विभाग बनाइए एक।
यशी जी, जितनी व्यवस्थाएं हो रही हैं ये बीते वर्षों से पर्यटन विभाग के द्वारा ही हो रही हैं। देखने वाली बात इसमें सबसे अच्छी ये है कि जब इतनी से इस प्रदेश व्यवस्थाएं के हो अंदर, रही हैं, इसीलिए तो मुझे डाउट है कि पर्यटन विभाग है क्या। मैं पूछ रही हूँ तभी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है, पर्यटन विभाग भी है। और आप सबको जो बात मैं कहना चाहता हूँ, इससे ये महसूस होगा कि इन 24 वर्षों के अंदर इस राज्य के अंदर किसी भी श्रद्धालु ने ये नहीं देखा कि इस प्रदेश के मुखिया ने सारे कामों को इधर उधर रखने के बाद इस यात्रा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। और जिस प्रकार से देश के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है, अगर इस प्रदेश का मुखिया अगर इन 4 धाम यात्राओं की चिंता कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की रोज समीक्षा कर रहे हैं, अगर फीडबैक हर शाम को लिया जा रहा है, अधिकारियों की समय समय पे नियुक्ति की जा रही है, उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जा रही है, पानी के लिए ध्यान रखा जा रहा है, बिजली के लिए ध्यान रखा जा रहा है, सड़क के लिए ध्यान रखा जा रहा है, लोगों के आने जाने की व्यवस्थाओं के लिए ध्यान रखा जा रहा है, शौचालय के लिए ध्यान रखा जा रहा है, दवाइयों के लिए। एक सवाल बस पूछ लेती हूँ, फिर आप डिटेल्स में बताइएगा। मुख्यमंत्री जी सब कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ मुख्यमंत्री जी बैठ के कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी लोकसभा के चुनाव प्रचार प्रसार छोड़कर वो उत्तराखंड आ गए क्योंकि आग लग रही थी जंगलों में, फिर 4 धाम यात्रा शुरू हो गई, तो मुख्यमंत्री जी कर्मठशील हैं, दिख रहा है। सतपाल महाराज जी क्या कर रहे हैं? देखिए, सतपाल महाराज उनकी तो कोई बैठक नहीं है, मुझे तो नहीं लगता वो कहीं बैठक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। आए दिन तो जब यहाँ पर यात्रा शुरू हो जाती है, उनकी एक अलग ही यात्रा शुरू हो जाती है। यशी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं, कहना ऐसा बिल्कुल है। ठीक नहीं अरे है राजेश जी, ऐसे कैसे ऐसा नहीं है? ऐसा है, बिल्कुल है। अभी विपक्षी दल के लोग आपको बताएंगे, उनको ज्यादा पता होता है कि कहाँ कहाँ के दौरे आजकल उनके चल रहे हैं। ज्यादा पता हो, लेकिन जब एक कमांड मुख्यमंत्री ने संभाल दी है और मुख्यमंत्री उस काम को सुचारू रूप से अपने देखरेख में कर रहे हैं, तो इसमें समस्या किस बात की है? मुख्यमंत्री जी क्या क्या करेंगे, ये समस्या है ना राजेश जी। एक अकेला व्यक्ति क्या क्या करे, जंगलों की आग भी बुझाए, 4 धाम यात्रा को भी सुव्यवस्थित करे। हमारे मुख्यमंत्री क्यों बनाए गए हैं ये विभाग? क्यों बनाए गए हैं, मुझे ये बताइए ना आप, क्यों ये विभाग बनाए गए हैं जब सारा काम मुख्यमंत्री जी को ही करना है? देखिए, जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए अपनी सक्षमता दिखा रहे हैं और इस प्रदेश की जिम्मेदारी को उठाने का वो जब बेड़ा उठा रहे हैं, तो इसमें समस्या किस बात की है? पर्यटन मंत्री फिर मैं वही बात, जो काम उनको दिया गया है वो काम कर रहे हैं, उसमें समस्या किस बात की है? बहुत अच्छा काम हो रहा है, श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करके जा रहे हैं, जहां जहां पे उनके स्टॉपेज है वहां पे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जा रही है, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो रही है। 2 सेकंड के लिए आप श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहे हैं केदारनाथ धाम के, बद्रीनाथ धाम के, आपको पता है? आपको अनुमान है इस बात का? अभी आपने ये सवाल तो किया कि कम समय में आप दर्शन करा रहे हैं, लेकिन अगर वहीं पे जब संख्याओं की व्यवस्थाओं के लिए कोई जगह निर्धारित है, वहां पे इस प्रदेश की पर्वतीय और भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से कि वहां पे इतनी ही सीमा रेखा के तहत इतने ही समय के अंदर दर्शन हो सकते हैं, तो क्या उसमें अधिक भीड़ करके भगदड़ मचाना क्या सही रहेगा? आपने ये सवाल कर दिया। सुनिए, मेरी बात सुनिए राजेश जी, आपने कहा कि हम दर्शन करा रहे हैं, उन लोगों का क्या जो ऋषिकेश हरिद्वार में पड़े हुए हैं? देखिए, जो बगैर दिनों से, और अभी उनको कोई गुंजाइश नहीं है, 31 मई तक तो वैसे भी कोई गुंजाइश नहीं है, वो क्या करें? उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं बचे, आपको पता है? जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन आकर आया हुआ है, देखिए, हम लोग अपने आप को, सरकार को दोष देने के बजाय, अगर कोई भी इस देश का नागरिक, सम्मानित नागरिक अपनी जिम्मेदारी उठाएगा तो उसे पता चलेगा कि बगैर रजिस्ट्रेशन के मुझे प्रदेश के अंदर नहीं जाना है। और अगर कोई एसओपी तैयार हुई है, उस एसओपी तैयार होने के बाद भी नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो इसमें सरकार का दोष किस प्रकार का? आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो बहुत आराम से यात्रा कर रहा है, बहुत आराम से दर्शन कर रहा है और दर्शन करके यहां से वापस जा रहा है। लेकिन बगैर रजिस्ट्रेशन के आने वाले यात्रियों के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा है कि आप जहां पर हैं, जिन व्यवस्थाओं में, चाहे विकास नगर आ रहे हैं, आप ऋषिकेश आ रहे हैं, आप हरिद्वार में हैं, आप जहां कहीं पर भी हैं, हेल्पलाइन नंबर उसमें दिए गए, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। अगर आपने अभी कहा ना, मुझे ये बताइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो करा रहे हैं उनको आप दर्शन दे रहे हैं, वो दर्शन करके जो आ रहे हैं, ठीक मान लिया। अब मुझे ये बताइए, तो फिर ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहे हैं? इनको आप बंद कर देते ना, आप एक ही व्यवस्था लागू करिए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी जब व्यवस्था है तो आदमी सोचता है उत्तराखंड पहुंच जाए, उसके बाद तो हम कर ही लेंगे दर्शन। प्रकार से मैंने आपको कहा कि सिर्फ किसी प्रदेश की सरकार को दोष देने से काम नहीं होगा, आपको इस देश के नागरिक होने के बाद खुद भी जिम्मेदारी उठानी होगी कि मैं ऐसी अव्यवस्था में वहां पे ना जाऊं। राजेश जी, आपको लगता है कि आप देश के हर व्यक्ति को ये बात समझा पाएंगे? नहीं, हम समझा पाए ना समझा पाए, लेकिन समझना तो होगा। फिर सरकार को दोष किस बात का, जब आपने समझना ही नहीं है किसी बात को? आप अगर ये मानकर चल रहे हैं कि उस प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था हो सकती है बगैर रजिस्ट्रेशन के, तो जाने का क्या मतलब है? करना चाहते हैं, चलने दीजिए, जैसे चल रहा है, लोग आ तो रहे हैं, दर्शन तो कर ही रहे हैं। देखिए, समय समय पे हर चीज का विस्तार होता है,
अगर प्राधिकरण का विस्तार हो रहा है और प्राधिकरण का गठन करने की सरकार कोशिश कर रही है और उसमें सबकी सलाह लेने के बाद, राय लेने के बाद अगर वो एक गठन करके एक चीज तैयार करिए जिसमें ये व्यवस्थाएं आगे के लिए खराब ना हो, अच्छा ये लोगों को आने बताइए, में ठीक अगले है साल व्यवस्था राजेश खराबी जी, ये ना बताइए मिले। जो तो उसमें प्राधिकरण है ये कब तक इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, पब्लिक डोमेन पर ये कब आएगा? देखिए ये सब मेरा कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। मुख्यमंत्री जी ने आज ही बयान दिया है और उस बयान के अनुसार हम सबको थोड़ा इंतजार करना होगा। 6 महीने की यात्रा है और हम लोग सब ये उम्मीद करें, ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि जो भी व्यक्ति हमारे प्रदेश के अंदर आए वो यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाए। और मैं मान के चलता हूं कि बीते वर्षों में अच्छा संदेश गया है, जिसकी वजह से ये जो संख्या है ये इतनी संख्या बढ़कर आई है। इस बात को हमें समझना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर बीते वर्षों में लोगों को यहाँ से खराब संदेश गया हो, खराब अनुभव गया हो, तो कि आप केवल ये आंकड़ा गिनाने की वजह से ये स्थिति आ गई है। आप सिर्फ आंकड़ा गिनाने के लिए आप इस तरीके से लोग जिस तरीके से दर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि ताकि आगे जाके आप विपक्ष को जवाब दे सके कि हमने तो 4 धाम यात्रा आयोजित की थी, लाखों लोग आ गए थे। नहीं है यशी जी, आंकड़ा देने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा मिलने वाला सरकार को? बीच में निकल कर यही आ रहा है हमारी सरकार जब से, एक सेकंड, नहीं आपका हर प्रवक्ता हर डिबेट में यही कहता है कि हमारी सरकार आई है तब से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। तो अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं तो व्यवस्थाओं का क्रेडिट भी तो आप ही लेंगे ना। फिर आप कह रहे हैं सरकार कैसे जिम्मेदार है, फिर तो जनता सोचे कि क्या करना है। जनता सोच लेगी ना सर, तो ये आंकड़ा नहीं बता पाएंगे आप और बता भी नहीं पाएंगे। क्या कहा क्या नहीं कहा, मैंने किसी सरकार का श्रेय आपके सामने नहीं लिया और मैंने आपको विशेष रूप से कहा बीते वर्षों से जो संख्या आ रही थी उससे संख्या बढ़कर आ रही है और सरकार का प्रयास है कि इस प्रदेश के अंदर से यहां से सकारात्मक संदेश श्रद्धालु लेकर जाएं और जो यहाँ पे तीर्थ यात्री आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, वो भी नियमों का पालन करें। नियमों के पालन करने से उनकी यात्रा सुगम होगी, सरकार भी उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएगी। बोर्ड अगर अच्छे से तैयार हो रहा है तो वो बोर्ड कहीं ना कहीं इस कोशिश में है कि अगले 6 महीने के अंदर अगर कोई यात्रा कहीं पर हम उसमें सुधार कर सकते हैं, चाहे उसमें हमें विपक्ष का साथ लेना पड़े, अपने सहयोगी दलों का साथ लेना पड़े, किसी से राय मशवरा करना पड़े, वरिष्ठ जो हमारे पत्रकार बैठे थे इनकी बात से भी मैं सहमत हूं कि कहीं ना कहीं व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें सबका सहयोग प्रार्थनीय है और हम लोग मिलकर हम लोग इस यात्रा को बहुत अच्छी करेंगे, सुगम करेंगे और आगे के लिए भी यहाँ से संदेश लेकर जाएगा, अच्छा जाएगा। इसके बाद अनिल थपलियाल जी आपके पास आते हुए। शिषपाल जी, हाँ देखिए, ये सीधी भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा कि लोग जो है बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं, इसलिए जो है व्यवस्थाएं गड़बड़ा नहीं है, उनको अपनी जो है जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसका मतलब है सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को ही जो है व्यवस्था बनानी होगी। भाई आप ही ने तो जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की, आपने आमंत्रित किया कि जो लोग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए उनके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और आपकी ऑफलाइन व्यवस्था अगर चरमरा गई तो इसमें श्रद्धालुओं की क्या गलती है? जो पूरे देश के कोने कोने से आ गए हैं वो तो हमारे अतिथि हैं और अतिथि अगर भटक रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, जिसके हरिद्वार में आप देखिए कि जो है जन सैलाब है श्रद्धालुओं का और जो है यमुनोत्री में 144 लगानी पड़ रही है। तो ये तो आपकी व्यवस्था की नाकामी है ना। अपनी नाकामी को मानने की जगह आप जो है श्रद्धालुओं पे उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप जो है विपक्ष को कह रहे हैं कि जो है विपक्ष को श्रद्धालुओं की परेशानी जो है नहीं उठानी चाहिए। ये क्या है? और हजारों श्रद्धालु, ये सीधी हजारों श्रद्धालु जो है बिना दर्शनों के वापस लौट गए हैं। आखिर जो है इससे प्रदेश की छवि खराब होगी या नहीं होगी? जो दर्शनों के लिए आया है, चाहे वो आंध्र प्रदेश से आया, चाहे वो तमिलनाडु से आए, चाहे वो बंगाल से आया, केरला से आया, वो दर्शन करके जाए, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और आपको जब आप रिकॉर्ड का खेल खेल रहे थे, आप जो है जब अपनी पीठ थपथपा रहे थे, तब आपको इसमें चिंतन मंथन करना चाहिए था आप कृषि को। और इनके पर्यटन मंत्री अभी ये बड़ी बात कर रहे थे, साहब मुख्यमंत्री जी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तब जागे ऐसी जी जब 4 धामों में जो है व्यवस्थाएं हो गई, अखबारों में जो है सुर्खियां बन गई, विपक्ष ने इस पे हल्ला मचाना शुरू किया, तब भड़कोट गए मुख्यमंत्री जी एक दिन के लिए। आप 4 महीने पहले क्यों नहीं जागे जब हम लगातार आपको जगाने का काम कर रहे थे? और आपके पर्यटन मंत्री की क्या जवाबदेही है? आप जो है खुद पर्यटक बने हुए हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन अपने पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे। आपके स्वास्थ्य मंत्री भी जो है प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। तो ये 4 धाम यात्रा में तो कभी कभार दिखाई देते हैं ये मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है 4 धाम यात्रा को व्यवस्थित करने की। अपनी नाकामी नहीं मानेंगे, अपने सिस्टम की लापरवाही नहीं मानेंगे। हाँ, श्रद्धालुओं को जरूर जिम्मेदार ठहराएंगे, विपक्ष पे आरोप लगाएंगे, लेकिन धरातल पर आप बताइए तीर्थ पुरोहितों को, वहां व्यापारियों को, श्रद्धालुओं को विरोध क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहां पर दिक्कतें हो रही हैं, वहां पर जो है कठिनाइयां उनको आ रही हैं। हम भी तो यही चाहते हैं कि वो सुगम यात्रा करें, उनको परेशानियां ना हो। इसको ये लिए आपको जो है पहले व्यवस्था
बनानी चाहिए थी, आपको पूरा होमवर्क करना चाहिए था। आपने होमवर्क नहीं किया, आपने बिना तैयारी के साथ जो है चारधाम यात्रा में जो है इस प्रकार की गड़बड़ियां कर दी। अगर आप पिछले खराब अनुभवों से सबक लेते तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं दिखाई देनी चाहिए था ना। इस बार जो है क्यों आप देखिए कि हर जगह श्रद्धालुओं का जो है जन सैलाब उमड़ा हुआ है, वहां पर उतनी रहने की व्यवस्था नहीं है, उतनी खाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियां खड़ी करने की जो है दिक्कतें हो रही हैं, जगह जगह लंबे जाम लग रहे हैं, तो वो लोग जा कैसे रहे वहां पर, आप बताइए ना यशी जी। और आपने ही उनको आमंत्रित किया है, आप ही ने कहा था कि हमारी ऑफलाइन व्यवस्था होगी, लेकिन आपकी ऑफलाइन व्यवस्था किस तरीके की है? जिस दिन आपने देखा हरिद्वार में जो है हजारों श्रद्धालु उमड़े हुए थे, पुलिस को बुलाना पड़ा, लाठी भाजी है उन पर, आपने श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता की, ये स्थिति क्यों आ रही है आप बताइए ना? क्यों 144 लगाने की वापस आते हैं अनिल थपलिया जी। मैनेजमेंट की कमी है। ठीक है शिशपाल जी वापस आएंगे। अनिल थपलिया जी चार धाम प्राधिकरण बोर्ड का ड्राफ्ट क्या होगा? शिशपाल जी वापस आते हैं। अनिल थपलिया जी को सुन लेते हैं। शिशपाल जी ड्राफ्ट में होगा क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने जब इनके पास मिलते हैं तो वो 6 महीने के अंतर्गत ये यात्रा यानी पर्यटन पे कोई काम क्यों नहीं करते हैं? कि इनके पास पर्यटन विभाग अलग सा एक पर्यटन मंत्री भी है और विभाग भी है, तो उसके अंतर्गत कई संसाधन है इनके पास, तो इनको करना चाहिए। इनके पास 6 महीने पूरे होते हैं, उन 6 महीने के अंतर्गत तो सरकार जो है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो अपने प्रचार प्रसार में लग जाती है और पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है। तो उस तरफ पर्यटन, जब मालूम है कि पर्यटन आर्थिकी का सबसे बड़ा साधन है उत्तराखंड में, और यहाँ पे इस दौरान जो है प्लाइन पे भी अंकुश लग जाता है, क्योंकि जो लोग बाहर होते हैं वो लोग जो है अपने यहाँ पे आ जाते हैं और अपना स्टॉल वगैरह जो भी खाद्य सामग्री, पूजा सामग्री होती है, उसके अंतर्गत सब वो सारे डिपेंड होते हैं चार धाम पे, तो काफी कुछ मिल जाता है उत्तराखंड को। लेकिन ये व्यवस्थाएं कब करनी होती? क्या जब यात्रा शुरू होती है तभी ये व्यवस्थाएं होनी है? केवल चर्चा का विषय नहीं है ये बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। इसमें प्रदेश की बदनामी होती है। अभी मैं कल ऋषिकेश में था, हरिद्वार में और ऋषिकेश में पता नहीं कितने यात्री थे जो बेचारे जो रोड पे जो सीमेंट के वो बने होते हैं उनमें बैठे हुए थे। तो उनको हमने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा हमें केदारनाथ जाना था, हमें गंगोत्री जाना था, लेकिन हमारा तो रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी हमारा नंबर ही नहीं आया है, और हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के थे, कुछ कहीं के थे, कुछ कहीं के थे। तो वो व्यवस्थाएं क्या है? कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके आए थे और वो बैठे हुए थे, उनका भी नंबर नहीं आया, और किसके पास तो पैसा ही नहीं था। वो कह रहे साहब हमने तो यहाँ पे पैसा लगा दिया, अब जो कुछ होटल का था वो खर्चा वर्चा कर दिया, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। और जो बुजुर्ग हैं उनको बड़ी दिक्कत पड़ रही है वहां पे, जो बेचारे बड़ी, क्योंकि आस्था का केंद्र है, चार धाम सबसे बड़ा देश का आस्था का केंद्र है उत्तराखंड। तो यहाँ पे लोग दरसालू विभिन्न प्रदेशों से आते ही हैं, लेकिन विदेशों से भी हमारे यहाँ पर्यटन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार को इस पे एक अच्छा कदम उठाना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। आलोचना करने से नहीं, क्योंकि इसमें प्रदेश की बदनामी का है, और स्थानीय लोगों को भी हमको सहयोग करना चाहिए उनके साथ में। हम लोग कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, स्थानीय लोग सहयोग कर रहे हैं। जब सरकार विफल हो जाती है, आपने देखा होगा कि अब एक आपदा, बहुत बड़ी चुनौती इनके पास आने वाली है। 15 जून के बाद जो है, 15 जून के बाद उत्तराखंड यानी गढ़वाल में इतनी तकड़ी बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा, यानी पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो जाती है और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यात्रियों को। वहां पे जो स्थानीय लोग होते हैं, वो लोग जब सरकार विफल हो जाती है, वो तब ये लोग काम करते हैं। अभी मैंने देखा, मैं होल्ड ऑन प्लीज राजेश जी। यशी जी, मैं आपके माध्यम से अपने यूकेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूं। इन्होंने मध्य प्रदेश के कल श्रद्धालु बताए पैसे खत्म हो गए, इन्होंने केरला के बताए, बंगाल के बताए, जहां के बताए। ये एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी के या प्रदेश की पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, क्या ये इस राष्ट्रीय चैनल पर बता सकते हैं कि इन्होंने उन साथियों का जिनके पास पैसे खत्म हो गए थे, जिनके सारे पैसे खत्म हो गए, उनका सहयोग क्या किया? उनका नंबर नोडल अधिकारी को दिया, वहां मदद पहुंचाने के लिए कुछ सहयोग करा? क्या हमारा जो दायित्व था, हमने जो दायित्व था वो दायित्व नहीं सर, दायित्व मत बताइए। कल आपने उनका क्या सहयोग करा? उनका नंबर कहाँ दिया? उनका नंबर कहाँ दिया? आपसे बोलेंगे,
आप सिर्फ अगर कोई बोलेंगे, मुझसे आपकी पूछती है, जिम्मेदारी अगर नहीं कोई है। रास्ता मुझसे सर, पूछता रास्ते है में मैं अनजान तो शहर मेरा में भी कर्तव्य जाऊंगा। बनता है गलत उसको बात, बताना, क्योंकि गलत बात, गलत बात। क्योंकि ये आप गैर हमारी जिम्मेदार हैं। देवभूमि आप उत्तराखंड गैर आपका जिम्मेदार नहीं है, आपने वर्तमान तभी तो सरकार कह का रहा नहीं हूं। उत्तराखंड। मैं यही तो प्रत्येक कह रहा हूं। नागरिक की जिम्मेदारी गलत है बात। कि इस यशी जी, यात्रा मेरी को बात पूरी 4 होने धाम दीजिए। यात्रा को सुगम यशी जी, और अनिल सफल जी, बनाए। अनिल कपलियाल जी सुन लीजिए जरा। राजेश जी फटाफट बात पूरा करिए। यशी जी, मैं निवेदन करूंगा। अनिल कपलियाल जी सुन तो लीजिए। उनकी मदद की अनिल है। कपलियाल जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए। यशी जी, अनिल मैं आपसे- कपलियाल जी सुन लीजिए प्लीज। अधिकारी उनको कंसर्न व्यक्ति से अनिल मिलाया गया, कपलियाल जी सुन उनसे लीजिए। बताया गया यशी और जी, उनसे बोला गया कि अनिल ये जी को रास्ता म्यूट है, यशी जी, ये नहीं यशी जी, कि आपने विडम्बना में छोड़ राजेश दिया जी। उनको। यशी जी, बुला तो दिए, मेरी संख्या एक अपना मिनट, नंबर ऑफ मेरी बात पूरी होने दीजिए, अपनी प्लीज। संख्या बढ़ाने के लिए अपने यात्रियों को यशी जी, यशी जी, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये बात साबित होती है। जिस व्यक्ति से मैं कल मिलूंगा उसका नाम मुझे 100% स्मरण रहेगा। किस नोडल अधिकारी से मिले, अगर मैं आज किसी क्षेत्र में जा रहा हूं, मैं अगर हिमाचल में एक दिन गया हूं, एक एसडीएम से मुझे बात करनी पड़ी। सुनिए सुनिए, गलत बात देखिए, आपके चैनल से गलत संदेश नहीं आपका जाना मसला तो ये है कि आप सबकी मदद करिए। यशी जी, इन्होंने आप कहा खुद उत्तराखंड मदद करिए सरकार- ना। आप क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके कमाल कर रहे हैं। यूकेडी के प्रवक्ता या फिर शीशपाल जी जाकर लोगों की मदद करते फिरेंगे? वो तो यशी जी, उनका एक अपना बात- नहीं, यशी अपना जी, व्यवहार है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, उनका स्वभाव है वो। नहीं, आपके चैनल से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि फलानी जगह पे सरकार की नाकामी से ये कमी हुई, तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, राष्ट्रीय पार्टी के व्यक्ति होने के नाते सिर्फ यहाँ पे शिकायत करेंगे। आपने सहयोग क्या करा ये कौन बताएगा? अगर आप सहयोग के बारे में बताएंगे, आपके इतने लाखों व्यूअर्स हैं, वो भी अगली बारी ध्यान रखेंगे कि सड़क में अगर किसी के साथ परेशानी हो रही है, सरकार तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो कम से कम वो किसी नोडल अधिकारी को ढूंढे। उसका नाम तक ये नहीं बता पा रहे कि किस नोडल अधिकारी के पास इन्होंने भेज के सहयोग करा है। तो गलत संदेश इस प्रदेश से नहीं जाना चाहिए। आप यहाँ की प्रादेशिक पार्टी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि सही बात बोलें। आपके माध्यम से गलत चलिए, बात ठीक बोलने है। का मतलब है ठीक। आप झूठ बोल रहे हैं। तो ठीक झूठ ठीक बोलने है, का वापस काम नहीं आते होना हैं। चाहिए। अजय शर्मा जी, ये जो ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात है, जिसमें ये माना जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ऐसे श्रद्धालु को दर्शन करवा रहे हैं, तो फिर ऑफलाइन वाला रजिस्ट्रेशन का जो बात कही जा रही थी वो क्यों की गई? अब अगर आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि उनको उनका जो परेशानी, अब क्योंकि पहले वो 9 तक हुआ, फिर अब 31 हो गया, ये लोगों के लिए अब समस्या क्रिएट कर रहा है। अनम्यूट कीजिएगा। यशी, जब हम टेक्नोलॉजी के टर्म पे बात करते हैं या आईटी लेवल पे बात करते हैं, और जिस तरीके से ऑनलाइन से हम ऑफलाइन पर आ गए, इसका मतलब यह है कि आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है या आईटी सेक्शन है वो चरमरा गया है, खत्म हो गया वो या उसका सर्वर क्रैश हो गया, जिस तरीके से वो तेरे बोझ को वो उठा नहीं पा रहा है। इसलिए अब आप जो है ऑफलाइन की तरफ आ गए हैं, क्योंकि यानी कि आप एक तरीके से मैनुअली आ गए। आप पहले फुल्ली ऑटोमेटिक थे, एडवांस थे, आप मैनुअली आ गए, क्योंकि अब आपके पास में वो व्यवस्था नहीं रही उस लेवल की। तो ये इस पे एक सवाल उठाता है उत्तराखंड की धामी सरकार के ऊपर कि टेक्निकली या आईटी लेवल पर आप कितने समृद्ध हैं और कितने सक्षम हैं, और आपके पास में जो काम करने वाला जो स्टाफ है वो कितना योग्य है। हो सकता है आपके पास में स्टाफ ना हो, कर्मचारी ना हो उस लेवल के काम करने वाले, या यानी कि आपको वो मैन पावर भी बढ़ा लेनी चाहिए थी। यदि आपको मैन पावर नहीं तो आप ऑफलाइन आ गए, भैया कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ, ऑफलाइन करो, फॉर्म भरवाओ लोगों के। तो ये भी एक वजह हो सकती है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह मैं जो समझता हूँ यशी, कोई भी सरकार हो, ये जब वो सत्ता में होती है उसका ये दायित्व बनता है, दायित्व है उसका, राजधर्म है उसका वो, कि पिछली सरकारों की नाकामियों से, भूलों से, बेवकूफियों से सीखे और उसके बाद वह सरकार को, प्रदेश को एक अच्छी गवर्नेंस दे। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पिछली नाकामियों से और भूलों से कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हमें वो एक अनमेच्योरिटी दिखाई देती है, बचपना दिखाई देता है ये व्यवस्थाओं को लेकर कि भाई हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कि तुमने किसकी क्या मदद कर दी, तुमने क्या कर दिया। ये गली मोहल्ले की चकल्लस टाइप लगता है मुझे। जैसे दो प्रवक्ता आपस में भी बहस कर रहे थे एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर, अगर आप जो है एक सही ढंग से बातचीत नहीं कर सकते हैं, डिलीवर नहीं कर सकते हैं आप, कि आखिरकार क्योंकि आप बैठे किस लिए, जनता के लिए बैठे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा क्या क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप। तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम सरकार है। वो इस तरह की बातें करके जो
जो है बच नहीं सकती है, ना ही प्रवक्ता जो डैमेज कंट्रोल करते हैं या इसकी या दूसरे पे तोहमत लगा देते हैं कि साहब उनकी वजह से ऐसा हो गया है, आपको आलोचना नहीं करनी चाहिए। अरे विपक्ष आलोचना करेगा, आपको जागरूक करेगा, सवाल उठाएगा, उसके जवाब आपको देने हैं। आप 2 टर्म से सत्ता में बने हुए हैं और जब से उत्तराखंड बना है तब से जितनी भी सरकारें का टर्म रहा है उसका अनुभव आपके काम आना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर लेने चाहिए, अच्छे अफसर अपॉइंट करने चाहिए, क्योंकि सरकार को चलाने में ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसका मतलब आपके पास में अच्छे और योग्य और ईमानदार कर्मठ अफसरों की कमी है। यहां पर काम करना चाहिए। जनप्रतिनिधि आपस में लड़ने की बजाय सिस्टम की तरफ देखें, जिसे पुलिस चौकी थाना अफसर कहते हैं, वो आपके पास कितने अच्छे हैं। यदि वो अच्छे नहीं है तो इसी तरह की व्यवस्थाएं फैलेंगी। तो फोकस यहां से हटाकर वहां लगाना है कि हमारे पास में किस लेवल के अधिकारी हैं, जिससे कि व्यवस्थाएं सही ढंग से मैनेज हो सके, एग्जीक्यूट हो सके और लोग सही ढंग से दर्शन कर सके, रह सके, चाहे फिर वो बिजनेस हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट हो या फिर हमारी होटल इंडस्ट्री हो, सभी सही ढंग से काम करे। तो इसके लिए जरूरी है कि इन सब चीजों को फोकस करना चाहिए। और जो मैंने कहा आपसे, वो ड्राफ्ट आए, पुष्कर सिंह धामी सरकार जो ड्राफ्ट बनवाएगी अपने सचिवों के साथ में या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ में मिलकर, कंसर्निंग डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर, उसको हम एनालिसिस करें, समझें उसमें कितना वजन है और वो कितना बेनिफिशियल है इस इंडस्ट्री के लिए या स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए या फिर लोगों के लिए, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल अजय जी, कहीं ना कहीं यही मोटिव है कि ये जो प्राधिकरण का गठन किया गया है और अगर ये उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए बेहतर साबित होता है तो ये बेहतर है सिर्फ ये कहने के लिए कि नहीं हमने तो ये ला दिया, हमने तो ये कर दिया, सिर्फ ये कहने के लिए ना हो तो ही बेहतर है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे 4 धाम यात्रा को लेकर एक प्राधिकरण का गठन करा जाएगा, जिसमें आदेश दिए गए हैं अधिकारियों को, उस पर मंथन किया जाएगा, विपक्ष की राय ली जाएगी, पंडा पुरोहितों की राय ली जाएगी और उसके बाद इनकी व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि 4 धाम में जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता परेशान है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।